पार्किंग के चार्जेस यहाँ पे 40 रुपीज़ पर आवर है। वैसे ऑप्शंस हमारे पास दोनों हैं, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। अगर आप ऑफलाइन टिकट काउंटर से यहाँ पे टिकट लेते हैं, अंदर जब सिक्योरिटी चेक हुआ था तो देयर वर फ्यू इंस्ट्रक्शन। तो कुतुब मीनार सिचुएटेड है महरौली में, साउथ दिल्ली में। एंड इसकी अगर टाइमिंग्स की बात करें तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ जुल्का डायरी। इस ब्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे कुतुब मीनार और बताएंगे आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, पार्किंग से लेके टिकट तक, क्या क्या वहाँ पे आप घूम सकते हैं, क्या इसके टाइमिंग्स है। सो सारी इंफॉर्मेशन पता करने के लिए बने रहे हमारे साथ इस ब्लॉग के एंड तक। तो फिलहाल हमने पार्किंग यहाँ पे कर ली है। ये ऐसी यहाँ पे पार्किंग है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और लुक्स लाइक कि काफ़ी लोग भी यहाँ पे आ रखे हैं। पार्किंग, हाँ वीकेंड है। पार्किंग के चार्जेस यहाँ पे 40 रुपीज़ पर आवर है, कार चार्जेस अगर हम बताएं तो। और आफ्टर 4 आवर्स 40 रुपीज़ पर आवर बढ़ जाएंगे। और अगर नाइट चार्जेस की बात करें, जो 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक होते हैं, उसके 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं। तो पार्किंग तो हमने कर ली है, बस अब चलते हैं अंदर और देखते हैं टिकट का कैसा क्या सीन है। तो ये है यहाँ पे टिकट काउंटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हमने सोचा था कि हम ऑफलाइन ही टिकट ले लेंगे, बट इतनी भीड़ देख के हमारा माइंड बदल गया है। और अब साक्षी क्या कर रही है, साक्षी ऑनलाइन टिकट देख रही है। तो यहाँ पे वैसे ऑप्शंस हमारे पास दोनों हैं, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। अगर आप ऑफलाइन टिकट काउंटर से यहाँ पे टिकट लेते हैं तो आपको 40 रुपीज़ की टिकट पड़ती है। और फॉर इंडियन टूरिस्ट एंड फॉर फॉरेनर्स यहाँ पे टिकट के प्राइस चेंज हो जाते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो उसकी टिकट आपको 35 रुपीज़ की पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरेनर्स के लिए 600 पर पर्सन है एंड फॉर इंडियंस इट इज़ 40 रुपीज़ पर पर्सन। हो गई टिकट बुक? हो गई। स्कैनर आया? स्कैन कोड आया, यस। चलो फिर चलते हैं। चलो, यहाँ पर कैंटीन और छोटा सा कैफे भी है, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर सम फूड ऑप्शंस देयर। हमें अभी कुछ खाना तो नहीं है, पर देख क्या सकते हैं, देख क्या सकते हैं, हम देख क्या सकते हैं। मेन्यू में सब फ्री है, किसी में प्राइस नहीं लिखा। एंड यहाँ पे एक क्लॉक रूम भी बना हुआ है, जहाँ पे आप अपना सामान यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कोई भी बैग्स वगैरह अलाउड नहीं है अंदर, और कोई भी खाने के आइटम्स अलाउड नहीं है। तो जो भी है आप यहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं। तो हम इस साइड से आए हैं जहाँ से हमने टिकट ली थी और हमने आपको भी दिखाया था। और ये छोटी सी रोड क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक गेट, जिस गेट से एंट्री है कुतुब मीनार की। सो अभी हम चलते हैं और एंट्री लेते हैं अपनी। अंदर जब सिक्योरिटी चेक हुआ था तो देयर वर फ्यू इंस्ट्रक्शंस कि हमें खाने की कुछ आइटम अंदर लेके आना अलाउड नहीं है, प्लस सेल्फी स्टिक या ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। सो मेक श्योर व्हेन यू आर कमिंग टू कुतुब मीनार यू विल नॉट ब्रिंग दीज थिंग्स, बट यू कैन डेफिनेटली कैरी अ वाटर बॉटल विद यू। वाटर बॉटल मस्ट है, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे। सुबह एंटर करते ही यहाँ पे राइट साइड में है अलाई मीनार और लेफ़्ट साइड में है कुतुब मीनार। यहाँ पे अलाई मीनार, पहले अलाई मीनार चले? चलो पहले, क्योंकि वही पड़ रहा है। सो ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि हम चल रहे हैं अलाई मीनार की तरफ। सो ऐसे काफ़ी मॉस्क और टॉम्ब्स भी हैं यहाँ पे, जो आप डेफिनेटली जब आप कुतुब मीनार विज़िट करने के लिए आए, कुतुब कॉम्प्लेक्स विज़िट करने के लिए आए, तो सारी चीज़ें डेफिनेटली ज़रूर विज़िट करके जाएँ।
सो ये है मेरे पीछे अलाई मीनार जो हमने एंट्रेंस में अभी आपको दिखाया था। सो कुतुब मीनार में सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं है, कुतुबपुरा एरिया के आसपास काफ़ी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, जिसमें से वन इज़ दिस मीनार। बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी मैं पीछे इसकी हिस्ट्री पढ़ रही थी अलाई मीनार की। जो हिस्ट्री के थोड़े से शौकीन हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं हिस्ट्री में, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल हो सकती है। अलाई मीनार की कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी, और वो चाहते थे कि ये इसकी हाइट कुतुब मीनार से भी डबल ट्रिपल हाइट का ये बड़ा मीनार बनाना चाहते थे, बट कंस्ट्रक्शन के बीच में ही उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उसकी वजह से ये मीनार सिर्फ कुछ ही हाइट तक ही कंप्लीट हो पाई और वहीं पर इसकी कंस्ट्रक्शन रुक गई। सो दिस इज़ वन ऑफ द मीनार कंस्ट्रक्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये देखने से ऐसा लगता है कि कुतुब मीनार के आसपास भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने बनाने की कोशिश करी है, बट फॉर अ सर्टेन रीज़न ये चीज़ रुक गई है और जो ये छोटी छोटी चीज़ें ही बन के रह गई है। आपको पता है कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? नहीं। ये 72.5 मीटर्स हाइट पर बना हुआ है। तो फिलहाल अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार सिचुएटेड है महरौली में, साउथ दिल्ली में। एंड इसकी अगर टाइमिंग्स की बात करें तो हम ये सनराइज़ पे शुरू हो जाता है इसकी टाइमिंग्स एंट्रेंस की, जो अराउंड 6-7-6:30 डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न। एंड ये रहता है रात को 8 साढ़े 8 बजे तक। टिकट्स इसकी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे हमने बताया वैसे आप कैसे भी आप ले सकते हैं, और इसमें लाइट शो भी होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आने का मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट कैन बी यू कैन कम वाया कार। जैसे आपने देखा हम अपनी गाड़ी से आए हैं, और हम आपको बाद में बताएंगे कि हम अपनी गाड़ी से क्यों आए हैं, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है इसके बाद। बाकी अदर वेज इज़ मेट्रो। महरौली के पास ये जो कुतुब मीनार है इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, जो कि येलो लाइन पे पड़ता है, और वहाँ से आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी लेके 10 से 15 मिनट में यहाँ पे आप आ सकते हैं। बाकी आप जहाँ भी रहते हैं दिल्ली में, वहाँ से बस सर्विसेज हर जगह से ऑलमोस्ट अवेलेबल है, तो आप नेट पे चेक करके बस चेक कर सकते हैं कौन सी यहाँ पे आती है और आप यहाँ पे आ सकते हैं। अभी हमारे पीछे है टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, और अगर आप लोगों को नहीं पता इल्तुतमिश कौन है, जैसे कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उनके सन इन लॉ थे इल्तुतमिश, जिन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई थी। बिकॉज ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ की वजह से उसकी कंस्ट्रक्शन रुक गई थी, और जो ऊपर के आप यहाँ पर 3 इसके टॉम्ब्स देख सकते हैं, 3 स्टोरीज दैट वर बिल्ट बाय इल्तुतमिश ओनली, उन्हीं का ही ये टॉम्ब है। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं इस टॉम्ब में क्या है। क्या सोच रहे हो? इसके अंदर में जाने का रास्ता तो होगा? इसके अंदर जाने का रास्ता अंदर ही स्टेयर से था, बट वो कुछ काफ़ी साल पहले बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। एक एक्ट्रेस, चेक एक्ट्रेस थी जो कि महाराजा जगतजीत सिंह की वाइफ थी, तो वो आई थी 1946 में ये कुतुब मीनार विज़िट करने, एक्सप्लोर करने। उसकी यहाँ पर ऊपर से गिरने से डेथ हो गई थी, तो उसकी बाद से थोड़े से सिक्योरिटी रीजंस हुए, सिक्योरिटी थोड़ी टाइट की। फिर कुछ सालों के बाद 300-400 विज़िटर्स आए हुए थे कुतुब मीनार विज़िट करने के लिए, तो अंदर से ही स्टेयर से एक रास्ता है ऊपर जाने का, तो वहाँ की लाइटनिंग में कुछ इशू हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी भगदड़ मच गई थी, और उसमें काफ़ी स्कूल के बच्चे थे। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स के बाद से इसकी ऊपर जाने की एंट्री बंद कर दी। अब अलाउड नहीं है पब्लिक के लिए ऊपर जाना। आप बस बाहर से ही ये सारे इसके टावर्स एंजॉय कर सकते हो। बट आप देखो इसका आर्किटेक्चर कितना सुंदर है। एग्जैक्टली।
जैसे कि अभी आप मेरे एकदम एग्जैक्ट पीछे देख पा रहे हैं कुतुब मीनार, और ये लग रहा है कि पूरा ब्रिक से ही बना हुआ है ना? ब्रिक से। हाँ, पूरा ब्रिक से बना हुआ है और इसी की वजह से ये वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट माना जाता है कि जो इतना लंबा और पूरा ब्रिक से बना हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि अभी तक वर्ल्ड में ऐसा कोई मॉन्यूमेंट है कि जो तो पूरा हाँ, ब्रिक से ही बना हो, इतना ऊंची हाइट का। पढ़ा तो मैंने भी नहीं ऐसा नहीं कुछ, पढ़ा ना? यही है शायद एक पहला। और इसका आर्किटेक्चर भी मतलब देखो कितना सुंदर है, ब्रिक से बनने के बावजूद भी इसकी दीवारों पे जो कलाकारी की गई है वो काफ़ी सुंदर है, पूरे ऊपर तक। सो ये आयरन पिलर कहा जाता है कि इस पे जंग बिल्कुल और ना के बराबर लगा हुआ है, और ये काफ़ी पुराना है जब से कुतुब मीनार है, बट स्ट्रेंज थिंग कि इसमें जंग नहीं लगा है। सो अभी हम बात करते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है कुतुब मीनार आने के लिए। तो अगर आप वांट टू एक्सप्लोर कि कुतुब मीनार पीसफुली, ज़्यादा क्राउड ना हो, तो आप सुबह 7 बजे आए, तो ताकि आप 9 साढ़े 9 बजे तक आराम से एक्सप्लोर कर सके। उस टाइम में इतनी भीड़ भी नहीं होती है। बट अगर Especially आपको weekdays में। हाँ, स्पेशली वीकडेज में। बट अगर आपको सनसेट एंजॉय करना है तो आप डेफिनेटली शाम के टाइम ही आएँ, ताकि आप यहाँ पे घूमने के साथ साथ सनसेट भी एक्सप्लोर कर सकें। और रात में जैसे लाइट एंड म्यूजिक शो होता है तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप इवनिंग के टाइम में आएंगे तो। वो देखो प्लेन जा रहा है। बड़े पापा ढलान की इतनी और जैसे कि अब यहाँ पे आओगे तो हमारी तरह आप यहाँ पे प्लेन्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो उड़ते हुए बहुत पास पास। क्योंकि ये थोड़ा सा साउथ एरिया में हाँ, पड़ता है, साउथ एयरपोर्ट के दिल्ली में पास है। एयरपोर्ट के पास पड़ता है तो थोड़ा। बाकी ये तो हो गया बेस्ट टाइम, लेकिन अगर वेदर की बात करें तो प्लीज़ प्रेफर कि आप गर्मियों में यहाँ पे बिल्कुल ना आए। हम गर्मियों में आए हैं, हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आपको बहुत प्यास लगेगी, आप थक जाओगे। अब Sweating होगी बहुत। ज़्यादा चलोगे तो फिर आपको लगेगा थोड़ी देर बैठ ही जाए, तो आपको टाइम भी बहुत लगेगा घूमने में। तो इसलिए विंटर्स में ही आएँ। अक्टूबर मिड में थोड़ा वेदर सही हो जाता है तो आप उस टाइम पे आइए, और वो रहता है फरवरी एंड मार्च मिड तक सही रहता है। तो ये प्रेफरेबल वेदर है यहाँ पे आके एंजॉय करने का। जैसे ही अंधेरा होने लगता है कुतुब कॉम्प्लेक्स का पूरा लुक ही बदल जाता है। एक एक करके जब सारी लाइट्स ऑन होती है ना तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स लाइट से जगमगाने लगता है। ऑनेस्टली अगर आप कुतुब कॉम्प्लेक्स आ रहे हो तो सनसेट के आसपास जरूर आना, क्योंकि डे लाइट से नाइट लाइट्स तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं हम? लाइट एंड म्यूजिक शो। इस देश की खूबसूरत पहचान है। हम जानते हैं यही एक गांव ऐसा भी है जहाँ होली में रंगों और हंसी ठिठोली के साथ उत्तर प्रदेश के भसमे गांव की महान साड़ी ये अनूठी होली दूर दूर तक मशहूर है। जैसे ही आप कुतुब मीनार से एग्जिट करेंगे यहीं पर आपको मिल जाएगी एक सुवेनियर शॉप, और उसी के राइट साइड में है एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। साइट सीइंग के बाद काफी भूख लग जाती है तो साउथ इंडियन फूड का एक बेटर ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है खाने के लिए। और अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं कुतुब मीनार की मेमोरीज, कुछ बैग्स, कुछ की चेन्स, मैग्नेट्स, तो उसके लिए एक सुवेनियर शॉप है यहाँ पर जो कि बेस्ट ऑप्शन है। आप उसकी मेमोरीज लेकर अपने घर जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं काफी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, की चेन्स, कुछ होम डेकोर आइटम्स का, फ्रिज मैग्नेट्स भी आपको मिल जाएंगे, परफ्यूम्स भी यहाँ पर हैं, बच्चों के खिलौने भी हैं। तो डेफिनेटली आप इस शॉप को जरूर विजिट करें और यहाँ की मेमोरीज अपने साथ लेकर जाएं।
कुतुब मीनार के आसपास आपको काफी सारे ब्यूटीफुल कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे। हम भी कुतुब मीनार एक्सप्लोर करने के बाद गए अबान बाय थाई हाई, जो कुतुब मीनार से रफली 5 मिनट्स ड्राइव पर है। तो अगर आप साइट सीइंग के बाद थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं और डिलीशियस फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो बस ये एक नाइस कैफे वाइब एक्सपीरियंस है। तो अब चलिए देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस यहाँ अबान कैफे में कैसा रहा। वहाँ पे भी मैं आपको नाम दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सिंगल गाना दिखा रहा है। और अभी फिलहाल हमने 2 ड्रिंक्स मंगवाई है, एक है वर्जिन मोहितो और दिस वन इज अबान स्पेशल। और यहाँ का बेस्ट चीज यहाँ पे कुतुब मीनार से दिखता है। तंदूरी प्लेटर, So we have तंदूरी प्लेटर है और इसमें आया है मशरूम, मलाई मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, हरा भरा कबाब, दही कबाब, with some salads and chutney। चलो एंजॉय करें। सो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग। हमारा अबान कैफे और कुतुब मीनार का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा और हम होप करते हैं कि आपको भी हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही दिल्ली की और फेमस मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलें कि हम दिल्ली में नेक्स्ट कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में एक और नई जगह और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रॉम अबान कैफे एंड कुतुब मीनार।